एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ पचपनवा सूत्र, तीसरा अध्याय, सांख्य दर्शनम। भूमिका। कुतः कुतः उत्थानम उत्थानम इति अत्र हेतु। हेतुः। कल का प्रसंग ये था कि प्रकृति में जाके छुप जाएंगे और मोक्ष के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ बहानेबाजी थी। तो उसका उत्तर दिया कि वहाँ भी छुप करके हमेशा नहीं रह सकते। प्रकृति को जब ईश्वर जगत रूप बनाएगा तो आपको फिर वापस आना ही पड़ेगा। तो वहाँ से क्यों ऊपर उठना पड़ता है, इसका उत्तर बताएंगे। जैसे एक आदमी तालाब में डुबकी मारता है तो हमेशा नीचे नहीं रहता है, फिर उसको ऊपर आना ही पड़ता है। तो क्यों आना पड़ता है उसका हेतु बताते हैं। सूत्र 55। अकार्यत्वे अपि तद्योगः पारवश्यात्। भाष्यम्। प्रकृतेः अकार्यत्वे अपि प्रकृतिर् न हि कार्यं किन्तु कारणमस्ति तथापि तस्याः अकार्यत्वे अपि कार्यत्वयोगः कार्ये महदादि भूत भौतिकान्ते परिणमनम परिणाम स्वभावो अस्ति। कहते हैं प्रकृतेर अकार्यत्वे अपि, प्रकृति यद्यपि कार्य रूप नहीं है, ठीक है, वो बनाई नहीं गई। प्रकृतिर न ही कार्यम, वो कार्य स्वरूप नहीं है, किंतु कारणम अस्ति, वो कारण रूप है, जगत का कारण है। तथापि फिर भी तस्याह अकार्यत्वे अपि, उसके कार्य न होने पर भी, कारण रूप होने पर भी कार्यत्व योगः, उसका कार्य स्वरूप बन जाता है। कार्य अर्थात महद आदि भूत भौतिकांते, कार्य स्वरूप में महत तत्व, अहंकार, इंद्रियां, तन्मात्राएं, पंचमा भूत, फिर वृक्ष, पशु, पक्षी आदि के शरीर, ये सब चीज़ें भूत भौतिक पदार्थों के रूप में परिणमनम, परिणाम हो जाना, परिवर्तन हो जाना, परिणाम स्वभाव अस्ति, उसका परिवर्तन का स्वभाव है। वो हमेशा मूल स्वरूप में नहीं रहती, उसमें चेंज होता रहता है, कभी सृष्टि बनती है, कभी प्रलय होती है। तो क्यों होता है ऐसा, उसका हेतु बताते हैं। परवश वर्तित्वात् पुनः कार्य रूपे परिणता भविष्यति ही। प्रकृति मूल रूप से, कारण रूप से, कार्य रूप, जगत रूप क्यों बन जाती है? पराधीन होने से, पर वशवर्तित्वात्, दूसरे के वश में होने से। तो इस कारण से वो दूसरे के अधीन है, इस कारण से वो कार्य रूप में परिणत हो ही जाती है, हो ही जाएगी, आगे भी हो जाएगी। तो वहाँ जो छुप कर बैठेगा तो उसको भी साथ साथ आना पड़ेगा जगत में, इसलिए वहाँ भी टिक कर नहीं रह सकता। यह खलु परः ताम कार्ये परिणमयिष्यति। तो परवश है, दूसरे के अधीन है, जो प्रकृति से दूसरा पदार्थ है, भिन्न पदार्थ ईश्वर, उसके अधीन है। तो जो परह दूसरा है, परमात्मा, वो ताम प्रकृतिम, उस प्रकृति को कार्य रूप में परिणमित कर ही देगा, जगत रूप बना ही देगा। पुनः, अच्छा ये हो गया परिणमष्यति। तस्मात् कारणस्य कार्य रूप परिणाम धर्मवत्वात् कार्य रूपे पुनः प्रवर्तनात् पुनरुत्थानं भवति एव न कारणलये कृतकृत्यता। तस्मात्, इसलिए कारण का कार्य रूप परिणाम धर्म वाला होने से, यानी कारण का जो स्वरूप है वो ऐसा है कि वो समय समय पर परिणाम रूप को धारण करता ही है, जगत रूप बनता ही है, कारण द्रव्य प्रकृति।
इसलिए कार्य रूप में बार बार प्रवृत्त हो जाने से उस जीवात्मा का जो छुप कर बैठा था, पुनरुत्थानम भवती है, उसको फिर लौट के आना ही पड़ेगा संसार में, वहाँ पर छुप करके नहीं बैठ सकता। इसलिए कारण लये कृत कृत्यता न, इसलिए प्रकृति में छुप कर बैठोगे तो भी काम पूरा नहीं होगा, फिर भी काम बचा ही रहेगा जब तक पूरी तरह छुटकारा ना हो जाए प्रकृति से। ऐसे भी तर्क करने चाहिए। बिल्कुल, नहीं तो बिल्कुल, तो सारे प्रश्न स्पष्ट हो जाएंगे, कोई फिर शंका बचेगी नहीं कि भाई कोई अभी भी मोक्ष से बचने का कोई रास्ता है कि हम और शॉर्टकट मार लें, कहीं और छुप छुपा के बैठ जाएं। कहीं नहीं छुप के बैठ सकते, ईश्वर की नज़र से बच नहीं सकते, वो सब जगह पकड़ लेता है। तो जो सही रास्ता है वही हमको स्वीकार करना चाहिए। सूत्रार्थ इस प्रकार से है, अकार्यत्वेपि तद्योगः पारवश्यात्, प्रकृति कार्य रूप न होते हुए भी, कारण रूप होते हुए भी उसका कार्य से योग हो जाता है, यानी जगत रूप बनना पड़ता है। क्यों बनना पड़ता है? पारवश्यात्, परवश होने से, दूसरे के अधीन होने से, ईश्वर के अधीन होने से। ठीक है जी, चलिए। ये हो गया 55वां सूत्र। अब है 56वां, इसकी भूमिका। आइए, नमस्ते। यद्वशा यद्वशा प्रकृति कथम भूतः सपरः इति आकांक्षायाम उच्यते। अभी पिछले सूत्र में बताया था कि प्रकृति परवश है, दूसरे के अधीन है, और दूसरे के अधीन होने से उसको दूसरा जो है वो जगत रूप बना ही देता है। तो अब कहते हैं कि जिसके वश में वो प्रकृति है, स कथम भूतः स परः, वो पर कैसा है? जिसके अधिकार में ये प्रकृति है, जिसके अधीन है ये प्रकृति। तो ऐसा प्रश्न होने पर इसका उत्तर देते हैं 56वां सूत्र। बहुत बढ़िया सूत्र है, बोलिए। स ही सर्वविद सर्वकर्ता भाष्यम। सपरः एव यह प्रकृतिम कार्ये परिणमयति खलु अस्ति सर्वविद सर्वकर्ता सर्वज्ञः सर्वकर्ता च पुरुष विशेष। तो कहते हैं सपरः एव, वह पर ही जिसके अधीन प्रकृति है, जो प्रकृति को कार्य रूप में परिणत करता है, रूपांतरित करता है, वो परः दूसरा व्यक्ति कैसा है? सर्वविद, सर्वज्ञ है। विद धातु के बहुत सारे अर्थ हैं। एक है विद ज्ञाने, विद ज्ञाने, उस धातु से ये सर्वविद शब्द बनाया। तो सर्वविद सबको जानता है, सर्वज्ञ हो गया। और सर्वकर्ता, सारे काम करता है, सर्वशक्तिमान। तो सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है, ऐसा है वो जिसके अधीन ये प्रकृति है, और वो है पुरुष विशेष। जीव का तो बस का नहीं, ना वो सर्वज्ञ है ना वो सर्वशक्तिमान है, उसके बस का नहीं। वो तो बेचारा खुद ही बेहोश पड़ा था प्रलय में, उसको तो खुद ही होश नहीं था, वो क्या बनाएगा प्रकृति को जगत रूप। इस प्रकार से इस सूत्र से पता चलता है सांख्यकार बिल्कुल पक्के बढ़िया आस्तिक है। इतना अच्छा बढ़िया उन्होंने ईश्वर की बात को स्वीकार किया। यहाँ पर पहले भी किया था, पहले अध्याय में भी किया था, यहाँ भी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि वो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है जिसके अधीन ये प्रकृति है। ऐसा ना तो कोई जीवात्मा है, ना कोई वैज्ञानिक है, ना कोई मनुष्य, कोई नहीं ऐसा। प्रकृति वैसे ही जड़ है, स्वयं तो वो बनती नहीं जगत रूप। तो सूत्रार्थ हुआ स ही सर्वविद सर्वकर्ता, वह परमात्मा सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है जिसके अधीन ये प्रकृति है। तो सारी जगत की संपत्ति ईश्वर की है। इन सूत्रों से पता चल रहा है कि ये सारी जगत की जो संपत्ति है वो ईश्वर की है। उसने हमको खाने पीने जीने के लिए दी है, तो हमें उसका लाभ लेना चाहिए, अपना नहीं मानना चाहिए। ये संपत्ति हमारी नहीं है, बस खाने पीने के लिए दी है। जैसे हम धर्मशाला में ठहर जाते हैं 2 दिन 4 दिन, फिर आगे चल देते हैं,
वो संपत्ति हमारी नहीं, हम सिर्फ प्रयोग करने के अधिकारी हैं। क्या है? प्रयोग करने के अधिकारी, मालिक नहीं है। मालिक नहीं। हाँ, हम धर्मशाला में ठहर गए एक कमरे में 3 दिन के लिए, तो हम 3 दिन तक धर्मशाला की वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं, बस उसके मालिक नहीं है। 3 दिन बाद छोड़ के आगे जाना पड़ेगा। तेने तकते न बुद्धि। पूंजी था। तो यहाँ संसार में आए तो थोड़े दिन के लिए आए। हमको भगवान ने ये शरीर, मकान, बुद्धि, इंद्रियां, मन, संपत्ति, पुत्र, परिवार सब दे दिया। बस ये काम चला हुआ है, टाइम पास। हम इसके मालिक नहीं हैं। ऐसा मान के चलेंगे तो बहुत सुखी रहेंगे। मोह माया नहीं बढ़ेगी, कंट्रोल रहेगा। कुछ ऊंचा नीचा हो भी गया तो कोई चिंता नहीं है, भाई हमारा तो है ही नहीं, ईश्वर का है, उसने दिया था। अब इधर उधर हो गया तो वो जाने, अपना हिसाब किताब देख ले। इसलिए ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगी, थोड़ा ऊंचा नीचा हो भी जाए तो। और इसके बारे में बताते हैं, जो ईश्वर इस सृष्टि रूप जगत को बनाता है, प्रकृति को रूपांतरित करता है, उसके बारे में एक सूत्र ये हुआ 56। अब 57वां भी उसी विषय में। अथ च ईदृश ईदृश ईश्वर ईश्वर सिद्धि सिद्धि सिद्धा। सिद्धा। देखो कितना साफ है, ना जोर से ठोक कर बोल रहे हैं। ईदृशस्य ईदृशस्य सर्वज्ञस्य सर्वज्ञस्य सर्वकर्तुः सर्वकर्तुः ईश्वरस्य ईश्वरस्य सिद्धि सिद्धि सत्ता सत्ता सिद्धा सिद्धा नित्या नित्या अबाध्या अबाध्या अनिवार्या अनिवार्य न निवार्या। न निवार्य। ऐसे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर की सिद्धि अर्थात उसकी सत्ता सिद्ध है, नित्य है, अबाध्य है। उसका कोई खंडन नहीं कर सकता, उसको कोई उड़ा नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता, कोई गलत साबित नहीं कर सकता। कितना ठोक ठोक के बोल रहे। फिर लोग कहते हैं सांख्यकार नास्तिक उनको बेचारों को सांख्य पढ़ना ही नहीं आता, उल्टा सीधा बोलते हैं। इतने अच्छे अच्छे सूत्र हैं, ईश्वर की सत्ता सिद्ध कर रहे हैं। यत् सिद्धये यत् सिद्धये योगिनाम योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्षम अबाह्य प्रत्यक्षम प्रथमाध्याये प्रथमाध्याये अस्माभिः अस्माभिः सांख्यैः सांख्यैः प्रदर्शितम। प्रदर्शितम्। तो जिस ईश्वर की सिद्धि के लिए, जिस ईश्वर की अनुभूति के लिए योगियों के अबाह्य प्रत्यक्ष को, आंतरिक प्रत्यक्ष को हम सांख्य पढ़ने वालों के द्वारा प्रथम अध्याय में दिखलाया गया था, वो ईश्वर यहाँ से स्वीकार है, उसकी यहाँ सत्ता सिद्ध है, कोई इसका खंडन नहीं कर सकता। अच्छा, तथा भूतेन योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्षेण श्रुत्या च सिद्धि सिद्धा नित्या अनिवार्या अस्ति। तो सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय में योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष स्वीकार किया था। जिस आंतरिक प्रत्यक्ष से ईश्वर की अनुभूति होती है, उसकी सत्ता सिद्ध होती है, वो तो था प्रत्यक्ष प्रमाण आंतरिक। अब दूसरा है शब्द प्रमाण श्रुति का। तो कहते हैं उसी प्रकार के योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष से जो ईश्वर सिद्ध होता है, वही ईश्वर श्रुत्या च सिद्धि, वो श्रुति से भी उसकी सिद्धि होती है, वो भी नित्य है, वो भी अनिवार्य है, उसका भी कोई खंडन नहीं कर सकता। श्रुति क्या बोलती है? त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। श्रुति भी कह रही है कि हे परमात्मन, आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, हम आपका प्रत्यक्ष कर रहे हैं, आपकी अनुभूति कर रहे हैं। उसमें रूप रंग काला पीला कुछ नहीं दिखेगा, कोई लाइट फाइट कुछ नहीं दिखेगी। लोग तो लाइट को ही देखते रहते हैं, बैठते हैं ध्यान में, और उनको कोई नीली पीली संतरी रंग की लाइट दिखने लग जाए तो बस हो गया दर्शन, भगवान का दर्शन हो गया, उसको भगवान का दर्शन मान लेते। वो ईश्वर का दर्शन नहीं है, भ्रांति है वो, क्योंकि ईश्वर में ऐसा कोई भौतिक प्रकाश नहीं है। और वो तो भौतिक प्रकाश है, नीला पीला संतरी जो दिखता है, और वो तो जो चाहो आपको भी दिख सकता है, जिस कलर का चाहो वैसा दिख जाएगा, 2-4 दिन में दिख जाएगा। वो कोई भारी काम थोड़ी है, वो तो फटाफट हो जाता है। हमारे मानसिक विचार का ही परिणाम है। जब ईश्वर की अनुभूति होती है प्रत्यक्ष, तो उसमें कोई रूप रंग आकृति शेप कलर डिज़ाइन कुछ नहीं होता। उसमें ईश्वर के गुणों के माध्यम से उसका प्रत्यक्ष होता है।
आनंद, ज्ञान, बल, न्याय, दया, सेवा, परोपकार आदि आदि गुणों की प्राप्ति होती है। और उससे पता चलता है कि हाँ अब अनुभूति हो रही है। जैसे आपको ठंडी हवा लगने लगे तो आपको पता चलता है हवा लग रही है, स्पर्श होता है, स्पर्श से पता चलता है, दिखता तो कुछ भी नहीं। ऐसे ही ईश्वर के ज्ञान, बल, आनंद आदि गुणों की प्राप्ति होगी, दिखेगा कुछ नहीं, वही उसकी अनुभूति है। गुणों के माध्यम से गुणी का प्रत्यक्ष होता है, ये नियम। तो जैसे वायु के स्पर्श गुण से वायु का प्रत्यक्ष होता है, ऐसे ही ईश्वर के ज्ञान, बल, आनंद, न्याय, दया आदि गुणों से ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है। यही है उसका प्रत्यक्ष। तो उसमें भी जो जीवात्मा की इच्छा है उस गुण का अधिक होगा प्रत्यक्ष। हाँ, जिस गुण को पकड़ के जीवात्मा ईश्वर की अनुभूति करने की कोशिश करेगा, उसी गुण का प्रत्यक्ष होगा। पर उसके साथ साथ बोनस में मेरे ख्याल से वो मान आनंद भी देता होगा। लीजिए, देखिए ये पेन है, इसमें कुछ पीला रंग भी है, जी। सफ़ेद भी है, और कुछ सिल्वर कलर भी है, और फिर नीचे पीला भी है, सिल्वर भी है, कई तरह के रंग हैं, और कुछ काला भी है। इसमें बहुत सारे रंग हैं। आप जिस भाग पर, जिस रंग पर आप अपनी दृष्टि को केंद्रित करेंगे, उसी का आपको विशेष प्रत्यक्ष होगा, विशेष अनुभूति उसी चीज़ की होगी जिस पे आपने अपनी दृष्टि केंद्रित की है। यद्यपि है तो बहुत सारी चीज़ें, तो इसी तरह से ईश्वर में बहुत सारे गुण हैं। आपने जिस गुण पर कंसंट्रेट किया, ध्यान दिया, एकाग्रता की, उस गुण की प्राप्ति होगी, उस गुण के माध्यम से ईश्वर का प्रत्यक्ष माना जाएगा। अगर आपने ये सोचा कि ईश्वर ज्ञान का भंडार है, अनंत ज्ञानवान है, तो मुझे कुछ ज्ञान चाहिए, तो आपको ईश्वर ज्ञान स्वरूप दिखेगा, वैसी अनुभूति होगी। आप ये देखेंगे ईश्वर न्यायकारी है, तो आपको न्याय स्वरूप, न्यायाधीश के रूप में दिखेगा। आप ये सोचेंगे ईश्वर आनंद का भंडार है, उसमें ढेरों आनंद ही आनंद है, जैसे समुद्र में पानी ही पानी होता है, तो फिर आपको ईश्वर आनंद स्वरूप दिखेगा। तो जिस गुण से युक्त आप ईश्वर का ध्यान उपासना करेंगे, उसी गुण से युक्त उसकी अनुभूति होगी, ऐसा समझना चाहिए। तो हम आगे चलते हैं। स विश्वकृत, स विश्वकृत, विश्वविद, विश्वविद, आत्मयोनि, आत्मयोनि, ज्ञः, ज्ञः, काल कालो, काल कालो, गुणी, गुणी, सर्वविद्यः, सर्वविद्यः, प्रधान, प्रधान, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ, पतिः, पतिः, गुणेशः, गुणेशः, संसार, संसार, मोक्ष, मोक्ष, स्थिति, स्थिति, बंध हेतु। बंध हेतु। ये भी एक श्रुति बताई ईश्वर की सिद्धि में, बहुत अच्छे अच्छे गुण बताए ईश्वर के इस वचन में भी। कहते हैं स विश्वकृत, वो सब कुछ करने वाला है, सारी सृष्टि बनाता है। अब ये विश्वकृत में ये ध्यान देना है, बहुत सारे लोग अतिक्रमण कर जाते हैं अर्थ करने में। मैं लोगों से पूछता हूँ, क्यों जी आप भगवान को मानते हैं? हाँ जी मानते हैं। भगवान कुछ काम करता है क्या? बोले हाँ जी करता है। क्या काम करता है? बोले सब कुछ वही तो करता है, सब कुछ वही करता है। तो यहाँ अतिक्रमण कर जाते हैं लोग। सब कुछ करने का मतलब उसके करने की एक सीमा है। बड़े बड़े गैलेक्सीज बनाता है, ब्रह्मांड बनाता है, तारे बनाता है, पर्वत, नदियाँ, समुद्र, इतना सब तो वो करता है। फिर लोग इससे भी आगे कहते हैं वो जो कुछ भी होता है सब भगवान ही करता है। मैं पूछता हूँ अच्छा ये चोरी, डकैती, लूटमार, आतंकवाद चल रही है, भगवान करता है? फिर बेचारे ब्रेक लगाते हैं, नहीं 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 ये तो नहीं करते। तो आप तो कह रहे थे सब कुछ करता है। तो सब कुछ का मतलब जो ईश्वर के करने योग्य कार्य हैं वहाँ तक, वो सारे काम ईश्वर करता है जो हम नहीं कर सकते, और जो हम मनुष्य जीवात्मा लोग करते हैं वो ईश्वर नहीं करता। तो इस तरह से इसका अर्थ लगाना चाहिए। सब कुछ करता है, बड़े बड़े काम, सृष्टि संचालन आदि वो स्वयं करता है। बाकी जीव के कर्म अलग हैं, रोटी बनाना, रेल बनाना, विमान बनाना, मकान बनाना, गणित विद्या का उपयोग करना, व्यापार करना, खेती करना, झूठ बोलना, सच बोलना, न्याय करना, अन्याय करना, ये सब मनुष्यों के काम है, ये ईश्वर नहीं करता। ठीक है। विश्वविद, विश्वविद, हाँ बस अब पढ़ तो लिया, अब अर्थ सुनते जाइए। तो विश्वविद सबको जानता है, सारी दुनिया को जानता है। आत्मयोनि, आत्मा की वो योनि है। योनि का वैसे शब्दार्थ होता है कारण। तो यहाँ आत्मा का कारण ही वो जीवात्मा को उत्पन्न तो किया नहीं उसने, इसलिए थोड़ा अर्थ बदलना होगा। तो आत्मयोनि का अर्थ हम करेंगे जीवात्मा का संचालक, उसको कार्य में प्रवृत्त करने वाला।
ईश्वर ने उसको शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां सारे साधन दिए। यदि ईश्वर ये सारे साधन न दे तो जीवात्मा बेचारा चुपचाप बेहोश पड़ा रहेगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा। इसलिए वो जीवात्मा को सारी चीज़ें बनाकर देता है और तब जीवात्मा होश में आता है और तब वो कुछ काम कर पाता है। इस रूप में वो आत्मा का संचालक है, आत्मा का कारण, इस अर्थ में। फिर ज्ञान, वो ज्ञानवान है, चेतन है। काल कालो, काल का भी काल है, काल का भी नियंत्रक है, काल का भी कंट्रोल करता है। गुणी, बहुत सारे गुण हैं ईश्वर में। सर्व विद्या, सब विद्याओं से युक्त है। जितनी भी सत्य विद्याएं हैं सब ईश्वर में है। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदिमूल परमेश्वर, तो सारी विद्याएं जानता है। प्रधान, क्षेत्रज्ञ पति। प्रधान नाम है प्रकृति का, सत्वरजतम प्रकृति उसका एक नाम है प्रधान। और क्षेत्रज्ञ है जीवात्मा। क्षेत्रम जानाति इति क्षेत्रज्ञ, जो क्षेत्र को जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। और ये शरीर है क्षेत्र, इस शरीर को जानता है, इस शरीर में रहता है, शरीर के माध्यम से वो कर्म करता है, शरीर के माध्यम से अपना कर्मफल सुख दुख भोगता है। इस प्रकार से जीवात्मा इसमें रहता हुआ इस शरीर के माध्यम से सारे कर्म करता है और फल भोगता है। वो क्षेत्रज्ञ हो गया। तो प्रधान हो गई प्रकृति, क्षेत्रज्ञ हो गया जीवात्मा, और ईश्वर इन दोनों का पति है। इनका पालक है, रक्षक है, धारक है, पोषक है, संचालक है, नियंत्रक है। इस प्रकार से प्रकृति और जीव सब उसके नियंत्रण में, अनुशासन में चल रहे हैं। गुणेशा, बहुत गुणों का स्वामी है, बहुत सारे गुण हैं उसमें। फिर कहते हैं संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु, वो संसार का हेतु कारण है और मोक्ष का भी वही कारण है। ईश्वर ने जगत बनाया, ईश्वर ही हमको मोक्ष देगा। यदि हम सकाम कर्म करेंगे तो जन्म दे देगा, निष्काम कर्म करेंगे तो मोक्ष दे देगा। इस तरह से संसार और मोक्ष का कारण ईश्वर है और स्थिति और बंध का हेतु भी वही है। अब जगत चल रहा है, उसकी स्थिति है ठीक चल रही है, तो उसका भी हेतु ईश्वर है। अच्छा, स्थिति का दूसरा अर्थ भी कर सकते हैं। स्थिति का दूसरा अर्थ है प्रलय। जब सारा जगत टूट फूट के नष्ट हो जाता है और प्रकृति स्थिर हो जाती है, स्थित हो जाती है, उसमें हलचल खत्म हो जाती है, वो है स्थिति यानी प्रलय अवस्था। तो प्रलय का हेतु भी ईश्वर है, संसार बनाने का हेतु भी ईश्वर है, बंधन का हेतु भी ईश्वर है, मोक्ष का हेतु भी। सब करने वाला वही है, हम उसके अनुशासन में चलते हैं। वो हमारा राजा है, हम उसकी प्रजा हैं। इस तरह से तो कितने अच्छे अच्छे ईश्वर के वचन हैं, ईश्वर को सिद्ध करने वाले। तो सूत्रार्थ इस प्रकार से बनेगा, ईदृशेश्वर सिद्धि सिद्धा। ऐसे ईश्वर की सत्ता सिद्ध है जैसा ईश्वर ऊपर बताया, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान। ऐसा ईश्वर सिद्ध है, इसका कोई खंडन नहीं कर सकता। थोड़ा भी आदमी बुद्धि लगाए, ईमानदारी से सोचे, तो उसको समझ में आ जाएगा कि ईश्वर है। क्या कोई देश बिना राष्ट्रपति के चल सकता है? क्या कोई स्कूल कॉलेज बिना प्रिंसिपल के चल सकता है? तो ये इतनी बड़ी सृष्टि बिना राष्ट्रपति के, बिना परमात्मा के कैसे चलेगी? हर चीज़ का कोई संचालक होता है, कोई अध्यक्ष होता है, उसके अधिकार में ही, उसके नियंत्रण अनुशासन में ही तो सारी चीज़ें चलती हैं। तो ईश्वर के बिना ये जगत नहीं चल सकता। आगे बढ़ेंगे। प्रकृत्या सृष्टि परिणामे पर प्रयोजनम इति विस्तरेण उच्यते। बहुत अच्छा। अब कहते हैं प्रकृति का जो सृष्टि परिणाम हुआ, प्रकृति का प्रलय अवस्था से सृष्टि रूप बन गया, ये परिणाम हो गया। इसमें पर प्रयोजनम, ये प्रकृति का प्रयोजन नहीं है, किसी और का प्रयोजन। प्रकृति ने क्या लेना है जगत से? उसको तो कुछ पता ही नहीं, वो तो जड़ वस्तु है, वो जानती ही नहीं। ये संतरे बन रहे हैं कि अंगूर बन रहे हैं कि तरबूज बन रहे हैं, उसको क्या मालूम? उसको कुछ नहीं मालूम और उसको कुछ लेना भी नहीं। तो प्रकृति से जो जगत रूप बना, इसमें प्रकृति का अपना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि दूसरे का लाभ है। दूसरे का लाभ पहुंचाने के लिए ये जगत रूप बना। इस बात को विस्तार से आगे बताते हैं। सूत्र 58 बोलिए। प्रधान सृष्टि परार्थम स्वतो अपि अभोक्तृत्वात्
उष्ट्र कुमकुम उष्ट्र कुमकुम वहनवत। वहनवत। बहुत बढ़िया बात बताई। भाष्यम प्रधानस्य प्रधानस्य प्रकृतेः प्रकृतेः सृष्टि सृष्टिः परार्था परार्था पुरुषार्था। पुरुषार्थ। तो प्रधान की यानी प्रकृति की जो सृष्टि है वो पर के लिए, किसी दूसरे के लिए, और वो है पुरुष, पुरुष के लिए। यहाँ पुरुष का अर्थ जीवात्मा। अभी पीछे बताया था पारवश्या, प्रकृति परवश है, जिसके वश में है वो तो है परमात्मा, और परार्थ है जिसके लिए है वो है जीवात्मा। इस तरह से जीवात्मा के लिए बनाई गई। कुतः कुतः स्वतः अपि स्वतः अपि अभोक्तृत्वात्। अभोक्तृत्वात्। कितना अच्छा हेतु दिया। अपिरत्र अपिरत्र हेत्वर्थ। हेत्वर्थ। यहाँ सूत्र में जो अपि शब्द है ये हेतु अर्थ में, क्योंकि, क्यों, हेतु, कारण, कारण को बताना चाहते हैं। तो क्यों है ये परार्थ, जीवात्मा के लिए क्यों है, उसका रीजन, कारण बताएंगे। यतः यतः प्रधानम प्रधानम स्वतो स्वतो न भोक्तृ न भोक्तृ तस्मात् तस्मात् तस्य तस्य अभोक्तृत्वात् अभोक्तृत्वात् तत्सृष्टिः तत्सृष्टिः परार्था। परार्थ। आपने दाल बनाई, सब्जी बनाई, रोटी बनाई, क्या दाल सब्जी रोटी उसके लिए बनाई? उसके लिए नहीं है ना दाल रोटी सब्जी, किसी और के लिए। क्यों? दाल रोटी सब्जी भोगता नहीं है, वो तो जड़ है। प्रकृति भी जड़ है, वो भी भोगता नहीं है। तो प्रकृति से जो जगत बनाया जाएगा वो प्रकृति के लिए नहीं है, किसी और के लिए, किसी और भोक्ता के लिए, जो चेतन है, जो भोगने की क्षमता रखता है, जो प्रकृति के हानि लाभ को जानता है, समझता है, उससे कुछ फायदा नुकसान हो सकता है, उसके लिए बनाई गई ये सृष्टि। तो कहते हैं क्योंकि प्रधान यानी प्रकृति स्वयं भोक्ता नहीं है, इसलिए उसके भोक्ता रूप न होने से उससे बनी हुई सृष्टि किसी और के लिए, जो चेतन है, जो भोक्ता है। तत्र तत्र दृष्टांतम दृष्टान्तम आह। आह। इस विषय में एक दृष्टांत रखते हैं, दृष्टांत कहते हैं। यथा ही यथा हि उष्ट्रस्य उष्ट्रस्य कुमकुम कुमकुम वहनम वहनम परार्थम परार्थम भवति भवति तस्य तस्य अभोक्तृत्वात्। अभोक्तृत्वात्। एक व्यापारी को 50 किलो केसर ढो कर ले जाना था, एक जगह से दूसरी जगह पर केसर ढो के ले जाना था। कुमकुम माने केसर। अब उसने सोचा भाई कैसे ले जाएं, तो एक ऊँट था उसके पास, तो उसने वो 50 किलो का केसर का बंडल उठा के ऊँट की पीठ पर रख दिया और वो बोझा ढोएगा ऊँट। तो जैसे ऊँट केसर का बोझा ढोता है, क्या उसको खाने को देता है व्यापारी? उसको व्यापारी खाने को नहीं देता, लेकिन बोझा ढो लेता है उस पर। तो यहाँ वो दृष्टांत है, जैसे ऊँट का कुमकुम को ढोना, भार ढोना केसर का, परार्थम भवति, किसी और के लिए ढो रहा है, ग्राहकों के लिए, जिसको व्यापारी बेचेगा उनके लिए ढो रहा है, या व्यापारी के लिए ढो रहा है, व्यापारी का काम है वो उससे ढो के ले जाएगा। तस्य अभोक्तृत्वात्, ऊँट के भोक्ता न होने से। यहाँ पर दृष्टांत का नियम याद रखिएगा, यद्यपि ऊँट को खिलाएं केसर तो वो खा भी लेगा, पर उसको खिलाएंगे नहीं, इसलिए यहाँ अभोक्तृ का अर्थ है उसके लिए वो नहीं ढो रहा, उसको खिलाने के लिए नहीं ढोया जा रहा केसर, वो तो अपने व्यापार के लिए ढो रहा है, ग्राहकों को बेचेगा। तो यहाँ दृष्टांत का इतना ही धर्म लेना है कि उसको दिया नहीं जाएगा, फिर भी वो उसको ढोएगा। ऐसे ही प्रकृति जगत को बस ढो रही है, वो खाएगी नहीं, भोगेगी नहीं, इतना अंश में दृष्टांत को लेना है। न ही उष्ट्रः न हि उष्ट्रः कुमकुमम कुमकुमम भुंक्ते भुङ्क्ते परंतु परन्तु वहति। वहति। ऊँट केसर को खाता नहीं है, उसको खाने को नहीं मिलता है, फिर भी ढोता है, पार तो ढो के ले ही जाता है। तर्हि तस्य तस्य तद्वहनम तद्वहनम परार्थमेव। परार्थमेव। तो उस समय उसका जो भार ढोना है वो किसी और के लिए, व्यापारी के लिए, या आगे चल के ग्राहकों के लिए। तथैव तथैव उसी प्रकार से प्रधानस्य प्रधानस्य सृष्टिः अस्वार्था सति परार्था अस्ति। अस्ति। तो उसी प्रकार से यानी
ऊंट के समान ही जो प्रधान की सृष्टि है, प्रकृति से जो जगत बनाया गया, अस्वार्था सती, अपने लिए न होते हुए भी परार्था अस्ति, पर के लिए है, जीवात्मा के लिए है। जीवात्मा इसका लाभ उठाएगा। केसर भी खाएगा, तरबूज भी खाएगा, संतरा भी खाएगा, अंगूर भी खाएगा, हलवा, खीर, रबड़ी, मलाई सब खाएगा। बाजरे की रोटी खाएगा, ज्वार की रोटी खाएगा और चावल की खीर भी खाएगा, सब कुछ खाएगा, है ना बिटिया? आप क्या खाओगी? कुछ नहीं खाओगी। खाओगी नहीं तो बड़ी कैसे हो जाओगी? दुग्धम से खाया करो, दूध पिया करो, अच्छी अच्छी मक्खन, मलाई, मिठाई, ज्वार की रोटी है, हलवा, खीर, पूरी सब खाया करो। जो माता जी खिलाए सब खाने। नखरा नखरा कुछ नहीं। खाओगे नहीं तो बड़े कैसे होगे? खाना चाहिए। चलिए सूत्रार्थ सुनिए। प्रधान सृष्टि परार्थम, ये प्रकृति से जो सृष्टि बनी है ये दूसरे के लिए है, जीवात्मा के लिए है। स्वतो अपि अभोक्तृत्वात्, क्योंकि प्रकृति जड़ है, वो स्वयं भोगता नहीं है, दूसरे के लिए बना देती है, भोग दे देती है। दृष्टांत है उष्ट्र कुमकुम वहनवत, जैसे ऊंट केसर को ढोता है किसी और के लिए, ऐसे ही प्रकृति जगत बनाती है किसी और के लिए। प्रकृति जगत बनाती है, ये सब गौण भाषा है जी। इस पर पहले चर्चा हो चुकी है। सृष्टिकर्ता ईश्वर ही है और अभी भी आया था सर्वकर्ता, फिर भी गौण भाषा में ऐसा कह देते हैं प्रकृति जगत को बनाती है। आगे पढ़ेंगे। भवतु भवतु प्रधानस्य प्रधानस्य सृष्टिः सृष्टिः परार्था परार्था तस्या तस्या अभोक्तृत्वात्, अभोक्तृत्वात्, परंतु परन्तु तद अचेतनं सत् तद् अचेतनं सत् कथम कथं परस्य परस्य अर्थम अर्थं साधयति साधयति इति आकांक्षायाम इति आकांक्षायाम् उच्यते। उच्यते। पूर्व पक्षी कहता है चलो भाई ठीक है, आपने बहुत अच्छा समझाया ऊँट के दृष्टांत से, जी। प्रकृति दूसरे के लिए जगत बना रही है, भोग दे रही है, तो प्रधान की बनी हुई सृष्टि परार्था जीवात्मा के लिए हो जाए। तस्य अभोक्तृत्वात्, क्योंकि प्रधान तो अभोक्ता है, वो तो जड़ वस्तु है। परंतु प्रश्न ये है कि तद अचेतनम सत्, प्रकृति जड़ होते हुए भी परस्य अर्थम कथम साधयति, वो तो जड़ है, उसको क्या मालूम, उसको क्या मालूम किसको क्या देना है, किसकी क्या अर्थ सिद्धि करनी, क्या प्रयोजन सिद्ध करना है, उसको क्या मालूम। फिर वो दूसरे का प्रयोजन कैसे सिद्ध करती है, ये प्रश्न उठाया। इसका उत्तर देते हैं 59वां सूत्र। अचेतनत्वे अचेतनत्वे अपि अपि क्षीरवत् क्षीरवत् चेष्टितं चेष्टितं प्रधानस्य। प्रधानस्य भाष्यं। प्रधानस्य प्रधानस्य अचेतनत्वे अचेतनत्वे सति अपि सति अपि क्षीरवत् क्षीरवत् चेष्टितं चेष्टितं यथा यथा क्षीरस्य क्षीरस्य अचेतनस्य अचेतनस्य अपि अपि गवि गवि गो अधीनं गो अधीनं प्रणयनं प्रणयनं वत्सार्थं वत्सार्थं भवति। भवति। अब यहाँ एक और दृष्टांत दिया। प्रश्न था कि प्रकृति तो जड़ है, उसको क्या मालूम किसको, जीवात्मा को क्या सुख देना है, क्या दुख देना है, क्या फल देना है, उसको तो पता नहीं, तो फिर वो कैसे उपकार करेगी जीवात्मा का। उसका उत्तर दे रहे हैं प्रकृति जड़ है, कोई बात नहीं, क्या हो गया, फिर उस पर चेतन ईश्वर बैठा है, ईश्वर चेतन है, वो प्रकृति उठा के जीवात्मा को दे देता है, ले भाई खा ले। जैसे माता जी बच्चे को खाना खिलाती है, लो भाई दाल उठाओ खिला दो, सब्जी उठाओ खिला दो, रोटी उठाओ खिला दो, तो माता जी चेतन है, वो दाल रोटी सब्जी बच्चे को खिला देती है। ऐसे ईश्वर चेतन है, वो प्रकृति में से उठा उठा के जीवात्मा को खिलाता रहता है, इस तरह से। तो यहाँ गौ का उदाहरण दिया क्षीरवत। कहते हैं प्रधान के अचेतन होने पर भी यथा, जैसे क्षीरस्य अचेतनस्यापि, दूध भी अचेतन है, जड़ है दूध तो, फिर भी गवि गौ में अर्थात गो अधीनम प्रणयनम वत्सार्थम भवति। गाय का बछड़ा आया, छोटा बछड़ा, उसको भूख लगी तो गाय उसको दूध पिलाती है, तो दूध तो जड़ है, फिर भी गौ देखती अच्छा बछड़ा आ गया है, इसको दूध पिलाना चाहिए, तो वो दूध नीचे उतार देती है। तो गौ
बछड़े के लिए दूध नीचे उतारती है, दूध को नीचे उतारना गौ चेतन है, उसके अधीन है। और कभी कभी जब गौ बछड़े से नाराज होती है तो लात मार के भगा देती है फिर वो दूध नहीं पिलाती उसको, फिर ऊपर चढ़ा लेती है, फिर नहीं देती। तो गौ के अधीन है दूध उतारना और बछड़े को पिला देना, वो चेतन है, दूध जड़ है। तो इसी प्रकार से कहते हैं तथैव प्रधानस्यापि ब्रह्मणि ब्रह्माधीनं प्रणयनं महत्तत्वादि रूपेण परार्थम जीवात्मार्थम। उसी तरह से जो प्रकृति जड़ है, उस जड़ प्रकृति का भी ब्रह्मणि परमात्मा के अधीन, ब्रह्माधीनम वो परमात्मा के अधीन है, वो चेतन है, वो उसको जीवात्मा को परोस देता है। ले भाई तो बुद्धि ले, मन ले, इंद्रियां ले, शरीर ले, खाना पीना ले, सब चीज़ बना के दे देता है, वो चेतन है। इस प्रकार से प्रकृति जड़ होते हुए भी जीवात्मा का चेतन का प्रयोजन सिद्ध कर देती है। इस तरह से करती है। तो महतत्वादि रूप से जीवात्मा के लिए परमात्मा जगत बना देता है। सूत्रार्थ अचेतनत्वे अपि जड़ होने पर भी प्रधानस्य चेष्टितम प्रकृति की चेष्टा जगत रूप बन जाना, जीवात्माओं के प्रयोजन सिद्ध करना, भोग अपवर्ग की प्राप्ति कराना, ये सारा क्षीरवत दूध के समान है। अत्रैव अन्यो दृष्टांतो दीयते। इसी विषय में और एक दृष्टांत देते हैं इसी बात को समझाने के लिए। सूत्र 60 कर्मवत कृष्टेह वा कालादेह वा अथवा कृष्टेह कर्मवत कृषेह कर्मवत कृषि कर्मवत तद्यथा कृषि कर्मणि तत्र तस्यैव सप्तम्यां वत्। तो यहाँ सूत्र में दृष्टांत है कर्मवत। वत प्रत्यय दृष्टांत में उदाहरण के लिए होता है, प्रायः उसका प्रयोग होता है प्रथमा में, ठीक है ना, पुत्रवत, पुत्र के समान। तो पुत्र को प्रथमा विभक्ति पुत्रवत। परंतु अष्टाध्यायी व्याकरण में एक सूत्र है तत्र तस्यैव। इस सूत्र से यु जो तुल्यार्थक प्रत्यय है वत प्रत्यय, इसका सप्तमी अर्थ में प्रयोग होता है। तो प्रथमा में भी होता है, सप्तमी में भी होता है। तो यहाँ कह रहे हैं जो कर्मवत शब्द है यहाँ पर सप्तमी में उदाहरण समझेंगे, सप्तमी विभक्ति के अर्थ में ऐसा जानेंगे, तब क्या अर्थ बनेगा। तो कहते हैं कृष्टेह कर्मवत, कृष्टि कर्म के तुल्य। कृषेह कर्मवत उसी को खोल दिया, कृषि कर्म के समान कृषि कर्मवत। अर्थात अब सप्तमी लगा करके अर्थ बनेगा कृषि कर्मणि, कृषि कर्म में। जैसे कृषि कर्म में होता है वैसा यहाँ भी होता है, ऐसा अर्थ समझेंगे। उत्तम बीजम वृक्ष भावाय चेष्टते। ये कृषि कर्म को समझा रहे हैं, खेती का जो उदाहरण है उसका समझा रहे हैं कि उत्तम बीजम बोया हुआ बीज। असल में यहाँ पर मूल धातु है वप को ऊ हो जाता है, तो प्रत्यय जोड़ेंगे ना तो व का ऊ हो जाएगा, संप्रसारण। इस प्रकार से उत्तम बीजम जो खेत में बीज बो दिया, वह बीज वृक्ष भावाय चेष्टते, वृक्ष बनने की चेष्टा करता है। बीज बो दिया, धीरे धीरे अंकुर फूट गया, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, वृक्ष बन जाएगा। तो ये कैसे होता है, वृक्ष बनता है, बीज का वृक्ष कैसे बनता है। आगे कहते हैं कालवशात कृषिवलस्य प्रयत्नवशाच्च। तो जैसे बोया हुआ बीज वृक्ष बनता जाता है धीरे धीरे, उसमें काल भी लगता है, समय भी लगता है, धीरे धीरे वृक्ष बढ़ता जाता है और बड़ा पेड़ बन जाता है। और किसान का भी पुरुषार्थ होता है उसमें, किसान भी उस पर ध्यान देता है, पानी देता है, उसकी निलाई उड़ाई करता है, फालतू घास काट के फेंक के अलग कर देता है। इस तरह से किसान की मेहनत भी होती है और समय भी लगता है।
आदि आदि कारणों से वो बोया हुआ बीज धीरे धीरे वृक्ष बन जाता है। तथैव तथैव प्रधानमपि प्रधानमपि सृष्टिकर्मणि सृष्टिकर्मणि सृष्टिभावाय सृष्टिभावाय चेष्टते चेष्टते कालादिवशात् कालादिवशात् कालवशात् ईश्वर प्रेरणात् ईश्वर प्रेरणा च। च। तो यहाँ पर भी ऐसा ही, वहाँ भी काल लगता है, खेती में काल भी लगता है और किसान की मेहनत भी लगती है, तब बीज वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार से यहाँ प्रधानमपि जो प्रकृति है वो भी बीज रूप है, और सृष्टि कर्मणि सृष्टि जो है उसका वृक्ष बन गया, बीज से वृक्ष बन गया, प्रकृति से सृष्टि बन गई। तो यहाँ पर इस सृष्टि कर्म में भी जो प्रकृति सृष्टि रूप बनना चाहती है या बनती जाती है, उस ऐसा बनने में वो प्रकृति चेष्टा करती है काल आदि वशात। एक तो काल के वश यानी समय भी लगेगा, प्रकृति से जगत बनेगा तो समय तो लगेगा ही, हर चीज़ के बनने में कुछ ना कुछ समय लगता है। दाल बनाओ, सब्जी बनाओ, खीर बनाओ, हलवा बनाओ, कुछ भी बनाओ, कपड़ा बुनो, मकान बनाओ, रेल बनाओ, हर चीज़ में टाइम तो लगता ही है। तो सृष्टि बनने में भी समय लगेगा। और दूसरा ईश्वर प्रेरणाच, ईश्वर की प्रेरणा भी होगी, यानी उसका पुरुषार्थ भी होगा, प्रयत्न भी होगा, वो उसमें क्रिया करेगा प्रकृति में, और धीरे धीरे जगत बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह से जानना चाहिए। सूत्रार्थ इस तरह से है, कर्मवत कृष्टे वा, अथवा इस बात को यूं भी समझ सकते हैं कि प्रकृति जड़ होते हुए भी चेतन जीवात्मा का प्रयोजन सिद्ध करती है। कैसे करती है? जैसे खेती के कर्म में बोया हुआ बीज धीरे धीरे वृक्ष बन जाता है, ऐसे ही परमात्मा की कृपा से, उसके पुरुषार्थ से और काल आदि के सहयोग से ये प्रकृति धीरे धीरे जगत रूप बन जाती है और जीवात्मा का लाभ पहुंचाती है, उसको भोग अपवर्ग की सिद्धि कराती है। आगे बढ़ते हैं। कथम ही प्रकृति विचार शून्य सती काले ईश्वर प्रेरणात् चेष्टते इति आकांक्षायाम उच्यते। एक प्रश्न उठाया कि यद्यपि प्रकृति जड़ है, वो तो विचार करती नहीं, विचार शून्य है, तो प्रकृति जड़ होते हुए भी, विचार शून्य होते हुए भी उस काल में, धीरे धीरे समय में और ईश्वर की प्रेरणा से वो कैसे क्रिया करती है, वो जगत रूप कैसे बन जाती है, ऐसा प्रश्न होने पर इसका उत्तर देते हैं। 61वां सूत्र बोलिए। स्वभावात् चेष्टितम अनभिसंधानात् भृत्यवत्। बहुत अच्छे अच्छे दृष्टांत दे रहे हैं। पहले भी गर्भदासवत आया था एक, ऐसा ही अब भी है। प्रधानस्य चेष्टा खलु अविचारात् भवति स्वभावात् तस्य चेष्टन स्वभाव वत्वात् भृत्यवत्। कहते हैं प्रधान की जो चेष्टा है, प्रकृति की चेष्टा, जो जगत रूप बनने वाली क्रिया है, वो अविचारात् भवति। उसमें कोई विचार थोड़ी करना है, वो बिना ही विचारे बस फटाफट ईश्वर का आदेश हो गया, फटाफट वो होती जाती है, करती जाती है, बनती जाती है, प्रकृति से जगत रूप बनती जाती है। उसमें सोचना कुछ नहीं पड़ता, कोई ना नुकुर, क्यों जी, हाँ जी, किंतु परंतु, ये कुछ नहीं, स्वभाव से ही होती जाती है। उस चेष्टा करना उसका स्वभाव है। कैसे स्वभाव है? जैसे भृत्यवत, जैसे एक सेवक है, नौकर है, सेठ जी के यहाँ नौकरी कर रहा है, 20 साल हो गए। अब नौकरी करते करते सेठ जी ने कहा, जाओ भाई फलानी दुकान से कुछ पनीर के पकौड़े लाओ, मेहमान आ रहे हैं, उनको खिलाने। तो सेठ की का आदेश सुन के नौकर सोचेगा क्या, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्या करूँ, सोचेगा क्या? वो तो तुरंत चल देगा उठ के, हाँ जी सेठ जी का आदेश है, तुरंत जाएगा, उसने सोचना थोड़ी। तो जैसे नौकर बिना ही सोचे बस आदेश मिलते ही तुरंत काम शुरू करता है, प्रकृति भी नौकर के समान है। ईश्वर का आदेश मिलते ही तुरंत जगत रूप बनना शुरू हो जाती है।
इसकी व्याख्या करते हैं आगे। यथा यथा भृत्यस्य भृत्यस्य चेष्टा चेष्टा विचारमन्तरेण विचारमन्तरेण विवेचनेन विना विवेचनेन विना स्वभावात् भवति स्वभावात् भवति साम्यर्थम स्वाम्यर्थं चेष्टनम चेष्टनं तस्य तस्य स्वभावः स्वभावः स्वाभाविको गुण। स्वाभाविको गुणः। तो जैसे नौकर की चेष्टा बिना ही विचार के, बिना ही कुछ चिंतन मनन विवेचन के, बस स्वभाव से ही होती है, और वो स्वामी के लिए चेष्टा शुरू कर देता है। सोचना उसका काम ही नहीं, स्वाभाविक सेवा करना ही उसका काम है, वो उसका स्वाभाविक गुण है। तो उसी प्रकार से ये प्रकृति भी फटाफट काम शुरू कर देती है ईश्वर का आदेश मिलते ही। अत्र अत्र तथैव तथैव प्रकृतेः प्रकृतेः चेष्टितं चेष्टितं संस्कारात् संस्कारात् एव एव विज्ञानभिक्षु विज्ञानेषु इति इति जडायां जडायां प्रकृतौ प्रकृतौ संस्कारकथनं संस्कारकथनं नितान्तं नितान्तं असंगतम्। असंगतम्। तो विज्ञान भिक्षु जी ने यहाँ पर भाष्य में लिखा है कि तथैव प्रकृतेश्चेष्टितम संस्कारादेव, प्रकृति की चेष्टा भी संस्कार से ही है, उसमें अपना ही संस्कार ऐसा है कि वो चेष्टा शुरू कर देती है, ऐसा उन्होंने अर्थ कर दिया। ये गड़बड़ है, क्योंकि प्रकृति जड़ है, उसमें कोई बुद्धि ज्ञान विज्ञान कुछ है नहीं, वो स्वयं कैसे क्रिया शुरू कर देगी। नौकर तो चेतन है, उसको तो आदेश मिला और वो फिर अपना शुरू कर देता है, चेतन है ना वो। परंतु कोई भी दृष्टांत 100% साध्य के तुल्य नहीं होता। तो यहाँ प्रकृति जड़ है और नौकर का दृष्टांत दे रहे हैं चेतन का, कोई बात नहीं, सारी बातें उसके समान नहीं होगी, वो साधारण देखना है जो उसके साथ मिलता है, जितने अंश में उदाहरण दिया गया। तो यहाँ उदाहरण इतने अंश में लेना चाहिए, जड़ चेतन की बात नहीं है। इतनी बात है कि जैसे नौकर आदेश सुनते ही पालन शुरू कर देता है, उसमें किंतु परंतु कुछ नहीं करता, आनाकानी कुछ नहीं करता, बस चुपचाप फटाफट काम शुरू कर देता है जैसा आदेश दिया। प्रकृति भी चुपचाप अपना काम शुरू कर देती है। ईश्वर ने कहा चलो प्रकृति महतत्व बनना है, वह महतत्व बनना शुरू हो जाएगी, उसमें ईश्वर क्रिया भी करेगा और वो बननी शुरू हो जाएगी। बस इतनी बात है, चुपचाप काम शुरू कर देना, इतना ही साधारण है। इसलिए जड़ प्रकृति में संस्कार का कथन ये नितांत गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सूत्रार्थ स्वभावात् चेष्टितम अनभिसंधानात् भृत्यवत्। तो प्रकृति स्वभाव से ही चेष्टा आरंभ कर देती है, प्रकृति से जगत रूप बनने की चेष्टा शुरू कर देती है, बिना ही कुछ सोचे विचारे, बिना ही कुछ चिंतन किए। जैसे नौकर बिना सोचे समझे तुरंत आदेश का पालन करता है, तो प्रकृति भी कोई बीच में अटकन नहीं लगाती, बस जैसे ही आदेश हुआ ईश्वर का क्रिया शुरू हुई और वो जगत बनना शुरू हो जाती है अनभिसंधान, बिना विचार किए। नौकर को जब आदेश दिया जाता है भाई फलानी जगह से ये वस्तु लाओ, तो वो कुछ सोचता नहीं है कि लाऊं कि नहीं लाऊं, लाभकारी है हानिकारक है, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये है अभिसंधान, सोचना, चिंतन, विचार करना। तो ये सोचना नौकर का काम नहीं, ये सोचना तो सेठ का काम। क्या मंगाना है, कितना मंगाना है, किससे मंगाना है, क्या लाभ होगा, हानि होगी नहीं होगी, ये तो सोचना सेठ का काम। नौकर का कोई काम नहीं, उसका तो काम है आदेश का पालन कर। जाओ फलानी दुकान से ये ले आओ, बस वो जाएगा और ले आएगा। अब उसका जो भी परिणाम हो, हानि लाभ हो, सेठ जी का। यथा जय पराजय योदृशु वर्तमान स्वामिनी व्यपदेश्यते, उसी तरह से आगे पढ़ेंगे। 62वें की भूमिका। प्रकृति चेष्टने प्रकृति चेष्टने हेत्वंतरम आह। प्रकृति की चेष्टा में एक और कारण बतलाते हैं। प्रकृति से जगत बनता है, इस चेष्टा में एक और कारण बताते हैं। कर्माकृष्टेर्वा कर्माकृष्टेर्वा अपि अनादितः। अपि अनादितः। भाष्यम अनादितः अनादितः प्रवाहेण प्रवाहेण अनादितः अनादितः कर्मभिः कर्मभिः आकर्षणात् आकर्षणात् अपि वा प्रकृतिः चेष्टते चेष्टते सृष्टिरूपतया सृष्टिरूपतया परिणमते। तो कहते हैं अनादिकाल से, प्रवाहेण अनादिता, प्रवाह से अनादिकाल से, कर्म भी कर्मों के द्वारा, आकर्षणात् आकर्षण से भी, प्रकृति सृष्टि रूप
बनने के लिए, परिणाम धारण करने के लिए चेष्टा करती है। जीवात्मा अनादिकाल से कर्म कर रहा है, अब कर्म कर रहा है तो फिर उसको फल भी तो मिलना चाहिए। तो फल कहाँ से मिलेगा? प्रकृति में से। प्रकृति से जगत बनेगा, उसी जगत में से ही उसको सुख दुख मिलना है। तो क्योंकि जीव अनादिकाल से कर्म कर रहा है, इसलिए प्रकृति भी अनादिकाल से जगत रूप बनती जा रही है। लो भाई अपना कर्म फल भोगो, इसलिए भोग बनती जाती है। तो अनादिकालात कर्म भी आकृष्यते ही सा सृष्टि भावाय तस्याः परतंत्रत्वात् परार्थत्वाच्च बलात् आकृष्यते ही सा सृष्टि भावाय। तो अनादिकाल से कर्मों के द्वारा वो आकृष्ट की जाती है, खींची जाती है, जगत रूप में परिवर्तित की जाती है सृष्टि बनने के लिए। क्यों? परतंत्र, उसके परतंत्र होने से और परार्थ होने से, जीवात्मा के भोग के लिए। उसको खुद तो कुछ लेना नहीं, ईश्वर के अधीन है। जीव के भोग के लिए प्रकृति तो बेचारी जड़ है, वो तो कहती है ले लो भाई जो लेना ले लो। वो तो अपना भोग प्रस्तुत करने के लिए तैयार है, ले लो जो लेना। इस तरह से वो जबरदस्ती आकृष्ट कर ली जाती है, खींच ली जाती है और जगत रूप बना दी जाती है परतंत्र होने से, सृष्टि बनाने के लिए। तस्मात् प्रकृति सृष्टि रूपाय चेष्टते इति यौक्तिकम एतत्। इसलिए ये बात युक्ति युक्त है, उचित है, ठीक बात है। वो जड़ वस्तु है और जीवात्मा कर्म करता है, ईश्वर उसको उठा के जगत बना देता है, ले भाई अपना कर्म फल भोग। इसलिए ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं, उचित है ये बात। सूत्रार्थ कर्मा कृष्टेर्वा अपि अनादिता। जीव अनादिकाल से कर्म कर रहा है और उसके कर्मों के आधार पर ईश्वर प्रकृति को उठा के जगत रूप बना देता है कर्म फल देने के लिए। इसलिए वो भोग दे रही है जीवात्मा को। अच्छा, वो ख़त्म होती नहीं क्योंकि अनादि है। भाई जीवात्मा खाता जाए और वो ख़त्म होती जाए, ऐसा तो है नहीं। जीवात्मा उसका कर्म फल भी भोग लेता है और प्रकृति का कुछ बिगड़ता नहीं, वो वैसी की वैसी रहती है। न जीव का कुछ बिगड़ता है, न ईश्वर का बिगड़ता है, न प्रकृति का। और ये चक्र चलता रहता है अनादिकाल से अनंत काल तक चलता रहेगा। एक व्यक्ति ने पूछा कि गुरुजी हम ईश्वर होते तो कितना अच्छा होता, हमको जीव क्यों बना दिया ईश्वर ने? मैंने कहा आपका आरोप तब तो ठीक होता जब हमको उसने बनाया होता। उसने बनाया थोड़ी है, हम तो स्वभाव से ही ऐसे हैं। यदि हम ईश्वर होते तो होते तो फिर ये समस्या नहीं होती जो आज है। अब होते तो होते, अब नहीं है तो नहीं है, जो भी है सच्चाई उसको स्वीकार करो, उसमें दुखी क्या होना। यदि हम ईश्वर होते तो हम भी ईश्वर की तरफ मस्त रहते, तब ये कोई समस्या नहीं होती। कोई बात नहीं, अब जैसी है सो है, उसको स्वीकार करो, सत्य को स्वीकार करो, इसी में सुख है। अब सत्य यही है कि हम जीव हैं, हम कर्म करेंगे, हमको फल मिलेगा। तो अच्छे अच्छे काम करो, अच्छा फल मिलता रहे। 100% अच्छे काम करो, मोक्ष में जाओ, वहाँ सारे दुख छूट जाएंगे, रोटियाँ नहीं बनानी पड़ेंगी, ना धूप में चक्कर काटने पड़ेंगे, सब्जी लेने जाओ, रोज़ का झंझट, सब्जी लाओ, दालें खरीद लाओ। चलो दाल तो आप महीने भर की इकट्ठी खरीद सकते हैं, सब्जी तो महीने भर की नहीं खरीद सकते, वो तो 2 दिन में 3 दिन में जाना ही पड़ता है लेने। अच्छा, दूध तो रोज़ लाना पड़ता है, बच्चे को स्कूल रोज़ छोड़ना पड़ता है, फिर लेने भी जाओ, फिर छोड़ने भी जाओ, ये सारा झंझट खत्म हो जाए। यदि अनादितः कर्म भी आकर्षणात् प्रकृतेः सृष्टि तरहि न मुक्ति स्यात्। वाह जी वाह, देखो बढ़िया आक्षेप उठाया। कहते हैं यदि अनादिकाल से कर्मों के द्वारा आकर्षण किया जा रहा है और इस आकर्षण से प्रकृति से सृष्टि बनती जा रही है, तो वो तो अनादिकाल से ही चल रहा है और ये तो आगे भी चलता ही रहेगा चक्कर। तो फिर मुक्ति तो हो ही नहीं पाएगी। ईश्वर हमेशा खींचता ही रहेगा सृष्टि बनाने के लिए प्रकृति को, और जीव हमेशा कर्म करता ही रहेगा और बेचारा सृष्टि में जन्म लेता ही रहेगा। तो मुक्ति कैसे होगी? इसका उत्तर देते हैं, बहुत बढ़िया सूत्र चलेंगे अब। सूत्र 63
बोलिए, विविक्त बोधात विविक्त बोधात् सृष्टि निवृत्ति ही सृष्टि निवृत्ति प्रधानस्य प्रधानस्य सुदवत् सुदवत् पाके पाके प्राप्त विवेकस्य प्राप्त विवेकस्य पुरुषस्य पुरुषस्य बोधात् बोधात् प्रकृतेः प्रकृतेः सृष्टि निवृत्ति ही सृष्टि निवृत्तिः सृष्टि समाप्तिर सृष्टि समाप्तिर् भवति। भवति। तो जो प्रश्न था कि ईश्वर तो हमेशा ही सृष्टि को बनाता ही रहेगा प्रकृति से, जीवात्माओं के लिए उसको आवश्यकता है खाने पीने की, भोग करने की, फल भोगने की, तो ईश्वर हमेशा ही बनाता रहेगा। उसका उत्तर देते हैं कि प्राप्त विवेकस्य पुरुषस्य बोधात्। संसार में बहुत तरह के व्यक्ति, किसी को थोड़ा ज्ञान है, किसी को अधिक है, किसी को और अधिक है, किसी को बहुत अधिक है, तो ज्ञान का स्तर सबका अलग अलग है और सब लोग अपने अपने कर्म कर रहे हैं, अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तो जिस व्यक्ति को सृष्टि को भोगते 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 कई जन्मों में आके समझ आ जाएगी, ये तो दुखदायक, हर बार स्कूल जाना पड़ता है, हर बार परीक्षा देनी पड़ती है, हर बार झंझट है, ये तो मुसीबत है, हमें खुद को पढ़ना पड़ता है और फिर शादी हो गई तो फिर बच्चों को स्कूल ले जाना पड़ता है सुबह भी रोटियां बनाओ, दोपहर में भी और शाम को भी, फिर बच्चों की नई नई फरमाइशें, मुझे साइकिल खरीदनी, मुझे खिलौना चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, मुझे घुमा के लाओ, मुझे कुल्लू मनाली घुमा के लाओ मुझे कश्मीर दिखा के लाओ। आदमी बेचारा थक जाएगा, कब तक करेगा? तो ये सब करते करते जब थक जाएगा और उसको होश आ जाएगा कि ये सब संसार दुखदायक है, तो उसको विवेक प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे प्राप्त विवेकस्य पुरुषस्य बोधात्, जिसको विवेक प्राप्त हो गया और समझ में आ गया कि संसार दुखदायक, इतना जब समझ में आ जाएगा तो क्या होगा? प्रकृति की सृष्टि निवृत्ति हो जाएगी। फिर ईश्वर प्रकृति से सृष्टि नहीं बनाएगा, उसके लिए फिर अगला शरीर नहीं बनाएगा। वो बेचारा थक जाएगा, कहेगा बस 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 बहुत हो गया, थक गया, और अगला जन्म नहीं चाहिए। नहीं तो फिर अगली बार बच्चे पालने पड़े, फिर अगली बार मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, फिर झंझट होगा, बस बस और नहीं चाहिए। तो जिसको तत्वज्ञान हो जाएगा उसके लिए ईश्वर सृष्टि बनाना बंद कर देगा, और जिसको ज्ञान नहीं हुआ उसके लिए बनाएगा। कैसे? आगे उदाहरण देते हैं। यथा यथा पाके संपन्ने पाके संपन्ने सति सति सूदो सूदो निवर्तते निवर्तते इत्थम इत्थम सृष्टितः सृष्टितः प्रकृति प्रकृतिः निवर्तते। निवर्तते। मान लीजिए घर में 5-4 लोग आ गए मेहमान, और पाचक ने उनके लिए भोजन बनाना शुरू किया। भाई कितने लोग हैं खाने वाले? 4 तो मेहमान हैं और 6 लोग घर के हैं, टोटल 10 आदमी। चलो 10 लोगों के लिए खाना बनाओ। तो 10 लोगों को खिलाने लगा, सब ने खाना खा लिया, सबका काम पूरा हो गया, तो आगे पकाना बंद कर देगा। तो जैसे पाचक खाने वालों का खाना पूरा खिला देता है और उनके लिए काम कंप्लीट कर देता है, तो आगे रोटी बनाना बंद कर देता है। ऐसे ही जिसको तत्वज्ञान हो जाएगा, ईश्वर उसके लिए आगे जन्म देना बंद कर देगा, और उसके लिए सृष्टि निर्माण छुट्टी खत्म, और मुक्ति हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तत्वज्ञान होना चाहिए, फिर होगी, उसके बिना नहीं होंगे ऐसे। वो जितने भी होंगे 2, 4, 5 करोड़ों में होंगे, कोई 2, 4, 5, 25 लोग होंगे जो इस लेवल पर आएंगे। जो आ जाएंगे उनकी मुक्ति हो जाएगी, तो उनके लिए ईश्वर फिर अगला जन्म नहीं देगा। और बाकी लोगों को अभी खाना बाकी है, तो जब खाना बाकी है तो उसके लिए बनाना पड़ेगा भाई, और बैठे अभी खाने वाले, उनके लिए ईश्वर बनाता रहेगा सृष्टि। सूत्रार्थ: विविक्त बोधात् सृष्टि निवृत्ति प्रधानस्य। जो व्यक्ति तत्वज्ञान प्राप्त कर लेगा उसको विवेक हो जाएगा, ईश्वर कैसा, जीव कैसा, प्रकृति कैसी, सारा समझ में आ जाएगा। तो वो क्या कहेगा? बस अब ये प्रकृति नहीं चाहिए, ये सब दुखदायक है। जीवात्मा लोग भी ऐसे ही हैं, ऊंचे नीचे, कोई ठीक ढंग से बात नहीं करता, कोई ठीक ढंग से न्याय नहीं करता, लोग उल्टा सीधा आरोप लगाते हैं, लोग परेशान करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, दुख देते हैं, अन्याय करते हैं, छीन झपट करते हैं। नहीं चाहिए ऐसे लोग। तो जीवात्माओं से भी छुट्टी, प्रकृति से भी छुट्टी, बस फिर ईश्वर चाहिए। उसको ज्ञान हो गया, वो कहता है हे भगवान बस मुझे अब मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो ईश्वर उसको मोक्ष दे देगा, हो जाएगा मोक्ष। और सूदवत पाके ये दृष्टांत में है। जैसे पाचक खाने वालों को भोजन खिला के पाक क्रिया से निवृत्त हो जाता है,
भोजन पकाना बंद कर देता है। ऐसे सूद इति पाचक। सूद माने पाचक, रसोईया, सूद संस्कृत में कहते हैं। अथवा अथवा इतरः इतरः इतरत् इतरत् जहाति जहाति तद्दोषात् तद्दोषात् प्रधानात् प्रधानात् इतरः इतरः पुरुषः पुरुषः खलु खलु इतरत् इतरत् स्वस्मात् स्वस्मात् इतरत् इतरत् भिन्नं भिन्नं प्रधानम प्रधानं त्यजति। त्यजति। अथवा इस बात को यूं भी कह सकते हैं कि जीवात्मा मोक्ष में जाएगा, कैसे जाएगा। मोक्ष की समस्या थी ना, मोक्ष कैसे होगा, उसको एक अलग ढंग से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इतरः इतरत जहाति, इसकी व्याख्या में कहते हैं प्रधान से जो इतर है, प्रकृति से जो भिन्न है, वो है पुरुष, उसका नाम है इतरा। और फिर कहते हैं इतरत, वो दूसरे को, दूसरा अर्थात स्वस्माद इतरत भिन्नम, अपने से जो भिन्न है दूसरा, वो दूसरा है प्रकृति। तो जीवात्मा प्रकृति को त्यजति, जीवात्मा प्रकृति को छोड़ देता है। जैसे आप पुरानी कार को छोड़ देते, पुराने मकान को छोड़ देते, पुराने कपड़े घिस पिट गए, फट जाते हैं तो आप छोड़ देते हैं, भाई अब तो फट गए, अब क्या पहनना, चलो नए सिलवाएंगे। तो जब कपड़े घिस पिट जाते हैं तो उसमें दोष आ जाता है, दोष के कारण उसको छोड़ देते हैं। मकान भी पुराना हो गया, अब कमज़ोर हो गया, जर्जर हो गया, गिर सकता है, तो व्यक्ति उसको छोड़ देता है। ऐसे ही जीवात्मा भी प्रकृति को छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है, आगे पढ़ते हैं। तस्य प्रधानस्य दोष दर्शनात् ततः प्रधानात् निवर्तते, वो प्रकृति के दोष देख लेता है। इसमें बहुत झंझट है, यहाँ दुख आता है, पेट दर्द होता है, सर दुखता है, पाँव दुखता है, कान दुखता है, कुत्ते काटते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, पड़ोसी परेशान करते हैं, रात को 12 बजे तक शोर मचाते हैं, सोने नहीं देते, स्टीरियो बजाते रहते हैं, शराब पीते हैं, हो हल्ला करते हैं, हमारी नींद बिगाड़ते हैं, हम सोना चाहते हैं वो सोने नहीं देते, और चोर डाकू भी परेशान करते हैं, मच्छर भी काटते हैं। यहाँ तो बहुत झंझट है। जब इस तरह से समझ में आता है, सारे दोष दिखने लगते हैं, तो फिर प्रधान के दोष देखने से वो प्रधान से निवृत्त हो जाता है, कहता है नहीं चाहिए, ये दुनिया नहीं चाहिए, सब बेकार। इति तु प्रधानात् पुरुषस्य विमुक्ति, इस प्रकार से प्रकृति से जीवात्मा की मुक्ति हो जाती है, वो छोड़ देता है, कहता है दुखदायक है, नहीं चाहिए, इस तरह से मोक्ष हो जाएगा। सूत्रार्थ है इतरः इतरत जहाति, इतरः जीवात्मा, इतरत प्रकृति को, जहाति छोड़ देता है। क्यों, तद दोषात, प्रकृति के दोष देख लेता है, इसलिए दोष समझ में आ जाते हैं, दुखदायक है इसलिए छोड़ देता है। एवं द्वयोः एक तरस्य वा औदासीन्यम अपवर्गः। बहुत अच्छी बात बताई। वाकारो अत्र च अर्थः क्रम अवबोधने तो यहाँ सूत्र में जो वा शब्द है ये च अर्थ में है, इसका अर्थ है च और समुच्चय अर्थ में, क्रम के बतलाने में। क्रम बताएंगे, पहले ये बाद में ये, इस तरह से च अर्थ में है वा, अर्थात द्वयोः औदासीन्यम एक तरस्य अपवर्गः। अर्थात भाव ये है कहने का कि उदासीनता तो दोनों की हो जाएगी और मुक्ति एक की होगी। प्रकृति तो जड़ है, उसकी क्या मुक्ति होनी है, उसका कोई बंधन भी नहीं है। मुक्ति तो उसकी होती है जो बंधन में, जो बंधन महसूस करता है उसी की तो मुक्ति होगी ना। गाय को हमने रस्सी से बांध रखा है खूंटे पर, अब दोनों बंधे हुए आपस में, रस्सी और गाय दोनों बंधे हुए, ठीक है ना। तो मान लो रस्सी खोल दी जाए और गाय छूट जाए, अलग हो जाए, तो दोनों अलग अलग तो दोनों हो गए, गाय अलग हो गई, रस्सी अलग हो गई, अलग अलग दोनों हो गए, पर मुक्ति रस्सी की हुई या गाय की? गाय की हुई। नमस्ते। 15 मिनट बाद बस 15 मिनट बाद ये क्लास पूरी हो जाए हमारी।
फिर आ जाइए। इधर बाजू में रखे हैं। हाँ तो गाय और रस्सी, जब गाय छूट जाएगी रस्सी से तो उदासीन तो दोनों हो गए, जी अलग अलग तो दोनों हो गए, पर मुक्ति हुई एक की। रस्सी की क्या मुक्ति होनी, वो तो कोई बंधन में थी ही नहीं, बंधन में तो गाय थी, उसकी मुक्ति हो गई। ऐसे ही जीवात्मा और प्रकृति आज दोनों जुड़े हुए हैं। जब मुक्ति होगी तो जीवात्मा और प्रकृति दोनों अलग अलग हो जाएंगे, उदासीन दोनों हो जाएंगे, और मुक्ति केवल आत्मा की होगी। बस ये बात है इस सूत्र में। ये हमें समझ में कैसे आता है क्या? कि गाय भी अलग हो गई, रस्सी भी अलग हुई, हाँ, लेकिन मुक्ति गाय की हुई। जो बंधन का अनुभव करता है मुक्ति का अनुभव भी तो वही करेगा। अब नहीं, वो गाय ठीक है। गाय बंधन पर का जो- अनुभव करती थी, जी अब रस्सी खोल दी गई तो गाय अब छूट गई, वो अपना स्वतंत्र घूम सकती है, वो मुक्ति का अनुभव कर रही है। पर वो रस्सी तो जड़ है ना, वो तो क्या अनुभव करती, कुछ भी नहीं अनुभव करती, चाहे बांधे रखो चाहे छोड़ दो। यदि गाय को बांध कर रखेंगे तो इतनी स्थिति होगी कि दोनों जुड़े हुए, और खोल देने पर, रस्सी खोल देने पर दोनों अलग हो गए। बस इतनी बात है। जुड़ जाना, अलग हो जाना, ये तो दोनों पर लागू हो रहा है। मुक्ति का सुख तो केवल गाय ही महसूस करेगी। ऐसे ही प्रकृति के साथ जीवात्मा जुड़ेगा तो जुड़ तो दोनों गए, और छूट जाने पर मुक्ति का अनुभव केवल एक ही करेगा। प्रकृति तो जड़ है, वो तो मुक्ति का अनुभव नहीं करती। अब बोलिए। ये समझ में है। ठीक है। अभी मैं त्रयस्थ हूँ, हाँ देख रहा हूँ, गाय को भी देख रहा हूँ और ठीक है। रस्सी को भी देख रहा हूँ। ठीक है। पर मुझे कैसे समझ में आता है कि गाय मुक्त हो गई, या ऐसा होता है कि मैं गाय में स्वयं को अध्यारोपित करता हूँ और जैसे स्वयं को बांधा हूँ ऐसे समझता हूँ। नहीं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बिना भी आप चेतन हैं, बुद्धिमान हैं, समझदार हैं। आप देख रहे हैं गाय बेचारी परेशान थी, जब रस्सी से बांध रखी थी गाय तो बहुत परेशान थी। वो आना जाना चाहती थी, जा नहीं पा रही थी। सामने थोड़ी दूर पे हरी हरी घास रखी थी और गाय बेचारी उधर जाने की कोशिश करती थी, रस्सी उसको बांध लेती थी। तो हम देख रहे थे ये बेचारी परेशान। फिर हमने रस्सी खोल दी, फटाफट गाय पहुंच गई वहाँ खाने के लिए। तो हमने उसको बंधन में भी महसूस किया, और छोड़ने पर वो फटाफट भाग के गई गाय घास खाने, तो उसकी स्वतंत्रता भी हमने अनुभव की। इसलिए हमको पता चल गया कि अब गाय मुसीबत में और अब गाय खुश है। ऐसे तो कहते हैं दो की उदासीनता होगी और अपवर्ग एक का होगा। उदासीनता मतलब अलग अलग हो जाना, वो दोनों हो जाएंगे, जीव और प्रकृति। मुक्ति केवल जीवात्मा की होगी। पूर्वोक्त सूत्र द्वयेन द्वयोः प्रकृति पुरुषयोः भवति औदासीन्यं परंतु तत्र औदासीन्ये सति किल अपवर्गो मोक्षस्तु खलु एकतरस्य पुरुषस्य भवति इति सिद्धांतः। तो इस प्रकार से कहते हैं पूर्वोक्त सूत्र दो सूत्रों में जो चर्चा चल रही थी उसके अनुसार दोनों का, अर्थात प्रकृति और पुरुष दोनों का औदासीन्य हो जाता है। दोनों एक दूसरे से उदासीन हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। प्रकृति अलग हो जाती है, जीवात्मा अलग हो जाता है। अलग अलग दोनों हो जाएंगे। फिर इन दोनों के अलग अलग हो जाने पर अपवर्ग मोक्ष तो केवल एक पुरुष का ही होगा। ये सिद्धांत जानना चाहिए, क्योंकि वही बंधन का अनुभव करता था, वही मुक्ति का अनुभव करेगा। प्रकृति तो बस सेविका है, वैसे भी न वो बंधन महसूस कर रही थी न वो मुक्ति का अनुभव करने वाली। इदम सूत्रम अनिरुद्ध वृत्तौ विज्ञान भिक्षु भाष्ये च न सम्यक व्याख्यातम। तो इस सूत्र की व्याख्या अनिरुद्ध वृत्ति में और विज्ञान भिक्षु भाष्य में ठीक नहीं की गई, गड़बड़ कर दी उन्होंने। सूत्रार्थ है द्वयोर औदासीन्यम एक तरह से च अपवर्ग, अलग अलग दोनों हो जाएंगे, जीव और प्रकृति। मुक्ति एक की होगी, पुरुष की, जीवात्मा की। कुतः पुरुषस्य अपवर्गो भवति न प्रकृते
भाई पुरुष का मुक्ति क्यों होती है, प्रकृति की मुक्ति क्यों नहीं होती? आप कह रहे हैं ना एक की मुक्ति होगी दूसरे की नहीं होगी, उसकी मुक्ति क्यों नहीं कह रहे आप, प्रकृति की मुक्ति क्यों नहीं कह रहे? इति आकांक्षायाम उच्यते। उच्यते। तो ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर ये उत्तर दिया जाता है। अगला सूत्र 66। अन्य सृष्टि उपरागे अपि न विरज्यते अप्रबुद्ध रज्जु तत्वस्य इव उरगः। भाष्यम अपि अत्र हेतु प्रदर्शनार्थः। यहाँ जो अपि शब्द है ये हेतु को दिखलाने के लिए है, कारण। अपि का अर्थ है कारण, क्योंकि इस तरह से हेतु बताएंगे। यद्यपि प्रकृति जात विवेकम प्रति सृष्टितो निवर्तते तदा भवति हि उदासीना। परंतु यो अन्यो अविवेकयुक्तः तस्मै सृष्टि विषयक उपरागस्तु तस्याः खलु अस्ति। कहते हैं यद्यपि प्रकृति जो है उस व्यक्ति के प्रति सृष्टि बनाने से निवृत्त हो जाती है, जिसको विवेक प्राप्त हो गया, जिसको सारी दुनिया समझ में आ गई, यहाँ भी दुख है, वहाँ भी दुख है, वहाँ भी दुख है, कुत्रापि कोऽपि सुखिनः दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। कोई आदमी दुनिया में सुखी नहीं है, सारे दुखी हैं, सब जगह दुखी दुख है। जिसको समझ में आ गया तो उसके लिए तो खीर पूरी हलवा बनाना बंद कर देगी प्रकृति, उससे तो छूट गई, उदासीन हो गई। परंतु जो अभी दूसरे लोग हैं जिनको अभी समझ में नहीं आया, जो कहते हैं हमें तो सेक्रेटरी बनना है सोसाइटी का है, हमको तो यहाँ मिलियनेयर बनना है, हमें तो करोड़पति बनना है, हमको तो सेठ बनना है, हमें तो सैर सपाटा करना है, हमको तो पैसे कमाने हैं, हमको ये करना है वो करना, तो उनके लिए तो फिर प्रकृति खिलाएगी पिलाएगी, उनसे निवृत्त नहीं होती। इसलिए जो अविवेक से युक्त व्यक्ति हैं उनके लिए सृष्टि विषयक राग तो उस प्रकृति का बना ही रहेगा, उसके लिए तो वो सृष्टि बनाती रहेगी और खिलाती पिलाती रहेगी। तस्मात् अविवेक युक्तात् न विरज्यते सा न विरज्यते सृष्टितो न अपवृज्यते। तो जो अविवेकी व्यक्ति है उसके लिए तो अभी उसको काम करना ही करना, तो उसका छुटकारा कहाँ हुआ? चलो वो मुक्ति का अनुभव ना करे, जड़ है, फिर भी काम की ड्यूटी तो खत्म नहीं हुई ना उसकी। मुक्तात्मा की तो पीछा छूट गया उसका तो प्रकृति से, वो तो अकेला था। अब ये प्रकृति तो करोड़ों को, असंख्य जीवों को दे रही है भोग, उन असंख्यों में से 2-4 ने खा लिया, पेट भर लिया, बाकियों को थोड़ी भर गया, बाकियों को तो अभी रोटियां खिलानी पड़ेंगी। इसलिए प्रकृति का छुटकारा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। वो तो खिलाती बनाती ही रहेगी, संतरे अंगूर बनाती ही रहेगी, तरबूज बनाती ही रहेगी, लो भाई खाते रहो। इसलिए वो विरक्त नहीं होती, अर्थात सृष्टि के कार्य से वो छुटकारा नहीं होता उसका काम चालू ही रहता है। न तस्याः अपवर्गो मोक्षः इत्यर्थः। इसलिए उसका अपवर्ग नहीं होता, मोक्ष नहीं होता, उसका काम चालू ही रहता है। कथमिव उच्यते। एक दृष्टांत बताएंगे किसके समान उसका काम चालू रहता है, इसको उत्तर देते हैं। उरगः सर्पः रज्जु सर्पः रज्ज्वाम सर्प भ्रमो यथा अज्ञात रज्जु स्वरूपस्य पुरुषस्य न निवर्तते एवं हि अजात विवेकम प्रति प्रकृति सृष्टि रचना तो न विरज्यते। एक व्यक्ति गया कहीं कमरे में और वहाँ थोड़ी लाइट कम थी, अंधेरा सा था, और कमरे में कोने में एक गोल गोल चीज़ पड़ी हुई थी, वो थी रस्सी। तो उसको अंधेरे में भ्रम हो गया कि यह तो सांप है।
तो भ्रम हो गया तो बेचारा डरता रहेगा सांप से। उसका उदाहरण देते हैं। उर्गा, उर्गा का अर्थ है सर्प। उरसा गच्छति थी उर्गा। उर कहते हैं पेट को। पेट से चलता पेट से चलता है वो, पेट से ऐसे घिसट घिसट के चलता है। पाँव तो होते नहीं सांप के। देखो भगवान ने कैसा दंड दिया है। पाँव का दुरुपयोग किया, शराब खाने में जाते थे, कसाई खाने में जाते थे, जुआ खेलने जाते थे, पाँव का मिसयूज़ किया, पाँव छीन लिए, बना दिया सांप। और भी कुछ किया होगा पता नहीं, वो तो भगवान जाने। फिर भी कुछ ना कुछ पाँव का दुरुपयोग तो किया ही है निश्चित, इसलिए उसको दंड दिया गया, उसके पाँव छीन लिए। अब उसको पेट से ही घिसट घिसट के चलना पड़ता है, इसलिए उसको उर्गह कहते हैं, वो है सांप। तो रज्जु सर्पः, रज्ज्वाम सर्प भ्रमो, जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है किसी को, तो जैसे उस व्यक्ति को सांप का भ्रम रहता है जिसने अच्छी तरह से लाइट में रस्सी को देखा नहीं, जो रस्सी के स्वरूप को ठीक ठीक नहीं समझ पाया, उसको भ्रम बना ही रहता है, वो रस्सी को सांप ही समझता रहता है। तो जो ऋषि भी होंगे उनको भी भ्रम तो होगा, फिर वो परीक्षा करेंगे बाद में। पहले तो अंधेरे में तो भ्रम होगा। जी हाँ, इंद्रियार सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेशम अव्यभिचारी, उसके लिए परीक्षा। अव्यभिचारी होना चाहिए। तो आँख से देखने पर भी भ्रम किसी को भी हो सकता है। यदि लाइट पूरी हो, आँख भी ठीक हो, स्वस्थ हो, बढ़िया दिखता हो, तो भ्रम नहीं होगा। यदि लाइट कम है, अंधेरा सा है, और मान लो आँख से भी कम दिखता है, तो फिर तो रस्सी को सांप समझने का भ्रम बहुत आसान है, हो ही जाएगा, किसी को भी हो सकता है इस तरह से। पर उससे जो डरना वगैरह है या वो तब तक- रिएक्शन देना है, जब तक भ्रांति है तब तक रिएक्शन होगा। जब तक भ्रांति बनी रहेगी कि अरे ये तो सांप है, तो चाहे अपनी सुरक्षा के लिए ही सही, रिएक्शन तो होगा, एक्शन का रिएक्शन तो होगा। कोई अज्ञानी व्यक्ति है तो वो डरेगा, ज्ञानी व्यक्ति है तो डरेगा तो नहीं, पर सुरक्षा तो वो भी करेगा। फटाफट चलो भाई यहाँ से हटो, दूर हटो, लाइट जलाओ, देखो क्या है, इससे अपनी रक्षा करो, सांप है यहाँ। इस प्रकार से तो कहते हैं जिस व्यक्ति को रस्सी का सही स्वरूप अभी पता नहीं, तो उसका भ्रम तो बना ही रहेगा, और जिसने लाइट जला के देख ली उसका भ्रम दूर हो जाएगा। वो कहेगा यहाँ सांप कहाँ है, तो रस्सी है, सांप तो है ही नहीं, उसका भ्रम दूर हो जाएगा। तो कहते हैं इसी प्रकार से एवं ही ही अजात विवेकम अजात विवेकम प्रति प्रति प्रकृति प्रकृति सृष्टि रचना तो सृष्टि रचना तो न विरज्यते न विरज्यते विमोक्षस्तु विमोक्षस्तु जात विवेकस्य जात विवेकस्य एव भवति। एव भवति। तो इस प्रकार से जिसको अभी तत्व ज्ञान नहीं हुआ, अजात विवेक है, जिसको विवेक उत्पन्न नहीं हुआ, एवं ही अजात विवेकम विवेकम न जातम यस्य, जिसको अभी तत्व ज्ञान हुआ नहीं, उसको तो सृष्टि में अभी सुख का भ्रम है कि यहाँ तो बहुत सुख है, उसको तत्व ज्ञान हुआ नहीं, इसलिए उसके लिए प्रकृति निवृत्त नहीं होगी, उसके लिए भोग देती रहेगी, तब तक देती रहेगी जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं हो जाए। अब 1 जन्म या 10 लाख जन्म, कितने भी जन्म लो, तब तक प्रकृति देती रहेगी जब तक हमें ठीक ठीक तत्व ज्ञान ना हो जाए। तो कितनी अच्छी सुविधा है? डंडे खाते रहो दुनिया में। जल्दी समझो मोक्ष में जाओ, वरना ज़्यादा डंडे खाने पड़ेंगे। फिर भी ईश्वर की बहुत कृपा है, जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं हो जाएगा वो हमें शरीर देने में, भोग देने में कोई कंजूसी नहीं करेगा। वो कह लो भाई, जब तक तुम्हें समझ नहीं आ जाए तब तक खाओ, खीर भी खाओ, लड्डू भी खाओ, डंडे भी खाओ, सब खाओ। इस प्रकार से प्रकृति उसके लिए सृष्टि रचना से विमुक्त नहीं होती, विरक्त नहीं होती। विमोक्षस्तु जात विवेकस्य एव भवति, जिसको तत्व ज्ञान हो गया उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका प्रकृति से पीछा छूट जाता है। तस्मात् तस्मात् पुरुषस्यैव पुरुषस्यैव मोक्षे मोक्षे सिद्धान्तः, सिद्धान्तः। इसलिए पुरुष के मोक्ष में ही सही सिद्धांत है, उसी का मोक्ष होता है। प्रकृति तो काम करती ही रहती है, उसका काम खत्म नहीं होता, तो कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, इसलिए अनंत काल तक चलती रहेगी। अब जीवात्मा मज़े में वो थोड़ा बहुत मार खा खुई के भाग जाएगा छोड़ के, नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, वो भाग जाएगा मोक्ष में, पर इसका तो काम चालू ही रहेगा। सूत्रार्थ है अन्य सृष्टि उपरागे अपि न विरज्यते, प्रकृति सृष्टि बनाने के कार्य से विरक्त नहीं होती,
वो काम बंद नहीं करती, क्योंकि जो अन्य लोग हैं जिनको अभी तत्व ज्ञान नहीं हुआ, उनके प्रति तो भोग देने का काम बाकी बचा ही हुआ है, इसलिए वो तो अपना काम करती ही रहेगी, हमेशा ही करती रहेगी। बस ये है कि जब जीवात्मा लोग यहाँ पर थोड़ा थक जाएंगे जन्म ले करके, तो थोड़े समय का विराम हो जाएगा, उनको भी विश्राम मिल जाए और प्रकृति में भी बैटरी चार्ज हो जाए, एनर्जी फिर से आ जाए वापस, तो फिर दोबारा नई सृष्टि बन जाएगी। थोड़ी देर के लिए प्रलय हो जाएगी, लेकिन उसका काम खत्म नहीं होगा, चालू तो रहेगा ही। तो अप्रबुद्ध रज्जु तत्वस्य इव उर्गा, जैसे जिस व्यक्ति ने रस्सी का स्वरूप अभी ठीक से नहीं जाना और उसको सांप का भ्रम है, उसका भ्रम बना ही रहता है, ऐसे ही जो अज्ञानी व्यक्ति है उसका सृष्टि के अंदर सुख प्राप्ति का भ्रम बना ही रहता है। उस भ्रम के बने रहने की वजह से प्रकृति को काम चालू रखना पड़ता है और वो उसके लिए सृष्टि बनाती रहती है। तो इस सूत्र से हमें ये अच्छी प्रेरणा मिलती है कि प्रकृति को अच्छी तरह समझ लो, भ्रम ना बना रहे, सच्चाई का दर्शन हो जाए कि यहाँ दुख है और अपना निकलो मोक्ष में। अपरंच अपरंच कर्म निमित्त योगाच्च कर्म निमित्त योगाच्च भाष्यम अथ च प्रकृति न विरज्यते अत्र अयमपि हेतुः अन्यो यत् कर्म निमित्तः खलु योगः संबंधः प्रकृत्या अस्ति। तो प्रकृति विरक्त नहीं होती अपने काम से, अपना काम बंद नहीं करती। इस विषय में एक और हेतु ये भी है कि जो प्रकृति के साथ जीवात्मा का योग है, यानी संबंध है, वो कर्मों के कारण से है। ठीक है, प्रकृति के साथ जीवात्मा का संबंध कर्मों की वजह से है। इसको और बताते हैं, यस्य ही कर्म अवशिष्टम तस्य फलभोगाय प्रकृति योगेन भवितव्यमेव। अब जिस जीवात्मा के सकाम कर्म भी बचे हुए हैं, अविद्या बची हुई है, राग द्वेष बचा हुआ है, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष अभिमान, अभी सारे दोष बचे हुए हैं, जिस व्यक्ति के सब बचा हुआ है, उसका कर्म भी सकाम कर्म बचा हुआ है फल भोगने के लिए, तो उसको फल भोगवाने के लिए प्रकृति का संयोग उससे होना ही चाहिए, क्योंकि प्रकृति का संयोग हुए बिना वो फल कैसे भोगेगा? फल तो प्रकृति में से ही भोगना है सकाम कर्मों का। इसलिए जब तक अविद्या राग द्वेष काम क्रोध लोभ दोष बने रहेंगे और सकाम कर्म होते रहेंगे, उन सकाम कर्मों का फल देने के लिए प्रकृति को उसके लिए भोग देना ही पड़ेगा। इसलिए प्रकृति का छुटकारा नहीं होने वाला। तेन सह प्रकृति युक्ते ही उस जीवात्मा के साथ तो प्रकृति जुड़ेगी जिसका भी सकाम कर्म बाकी है फल भोगने के लिए। कर्माकृष्टेर्वा अपि अनादितः कर्मभिः तस्याः आकृष्टत्वाच्च। ये बात अभी पहले बताई थी, कुछ सूत्र पहले बताई थी कि जीवात्मा के कर्मों की वजह से ईश्वर प्रकृति को खींच लेता है और जगत रूप बना देता है, इसलिए वो तो खींचता ही रहेगा, क्योंकि जीवों के कर्म बचे हैं, इसलिए जगत बनता ही रहेगा। तस्मात् प्रकृतेः न अपवर्गः किंतु पुरुषस्य एव भवति। इसलिए प्रकृति का छुटकारा नहीं होता, सिर्फ पुरुष का ही छुटकारा होता है। अगर पुरुष भी 5-7 होते और उन 5-7 को प्रकृति समझ में आ जाती, फिर तो दोनों का काम बंद हो जाता। पुरुष भी सारे मुक्ति में जाते और प्रकृति भी चुपचाप, उसका भी काम खत्म। और यहाँ तो असंख्य जीव हैं, उनका खत्म ही नहीं होता। 2-4 की मुक्ति होती है, 2-4 वापस आ जाते हैं, ये भी चक्कर है। यदि वापस न आए और लिमिटेड संख्या जीवात्माओं की, तो भी एक एक करके सारे मोक्ष में चले जाएंगे। तो भी एक दिन ऐसा आ जाएगा जब सृष्टि बनना बंद हो जाएगी, प्रकृति का काम खत्म हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है, कुछ लोग मुक्ति में जाते हैं, कुछ लोग वापस भी तो आते हैं, इसलिए इसका चक्कर चलता ही रहता है, कभी खत्म होता ही नहीं। तो सूत्रार्थ बनता है इस प्रकार से, कर्म निमित्त योगाच्च, जीवात्माओं के सकाम कर्मों की वजह से
उन जीवात्माओं का प्रकृति के साथ योग होता है, संबंध होता है, और प्रकृति को बेचारी को उसके लिए हमेशा काम करते ही रहना पड़ता है, उसका छुटकारा होता ही नहीं, उसका काम कभी समाप्त होता ही नहीं। क्या जीवात्मा भी कोई ऐसे असंख्य संख्या में है या कुछ निश्चित संख्या में, जैसे सृष्टि का क्रम है? जीवात्माओं की संख्या तो निश्चित है, निश्चित है, फिक्स नंबर है। फिर ऐसे क्यों बोलते हैं आजकल बहुत जैसे मच्छर बहुत हो गए, नए नए ऐसे सब? जीवात्माओं की संख्या निश्चित है, न वो घटती है न बढ़ती है, लेकिन शरीर घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं। तो कभी मच्छरों के शरीर बढ़ जाते हैं तो हम कहते हैं साहब आजकल मच्छर बहुत हो गए, कभी चींटियाँ बढ़ जाती हैं तो हम कहते हैं चींटियाँ बहुत हो गई, कभी आदमी बढ़ जाते हैं, आजकल आदमी भी बढ़ गए, मनुष्यों की भी संख्या बढ़ गई। तो ये शरीर घटते बढ़ते हैं, आत्माएं नहीं घटती बढ़ती। आत्माएं क्यों नहीं घटती बढ़ती? अगर नई आत्माएं पैदा होनी शुरू हो जाएं तो संख्या बढ़ेगी। मान लो 100 आत्माएं थी, 10 और नई पैदा हो गई तो 110 हो जाएंगी। क्या आत्माएं नई पैदा होती? नहीं, वही निश्चित नहीं होती ना। संख्या असंख्य है ऐसे। हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, आत्मा अजर है, अमर है, ना पैदा होती है ना नष्ट होती है, आत्मा अनादि है। अभी तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सब पढ़ते सुनते आ रहे हैं। तो जब आत्मा अनादि है तो नई तो पैदा होगी नहीं, जब नई पैदा नहीं होगी तो संख्या बढ़ेगी नहीं। पूना में 1 लाख मकान और 5000 नए बना दिए तो संख्या बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, नए बनने पर बढ़ेगी। और 25, 50, 200 हज़ार तोड़ डाले तो घट जाएगी। तो मरने पर संख्या घटती है, पैदा होने पर संख्या बढ़ती है। अब ये बताइए, क्या जीवात्मा मरती है क्या? नहीं, अनादि। जब मरती नहीं तो घटेगी नहीं संख्या, उतनी ही रहेगी। नई पैदा होगी तो संख्या बढ़ेगी, नई पैदा होती नहीं, इसलिए जीवात्माओं की संख्या ना घटती है ना बढ़ती है। फिर भी प्राणियों की संख्या घटती बढ़ती दिख रही है, कभी चींटियों की, कभी मच्छरों की, कभी मनुष्यों की, कभी बिल्लियों की, कभी कुत्तों की। तो इसका अर्थ हुआ यदि कुत्तों में संख्या बढ़ती है तो कहीं ना कहीं घटी होगी, आत्माएं कहीं ना कहीं से निकल आई और कुत्ते के शरीर में घुस गई। अपने आप नहीं घुसती, हाँ ईश्वर डालता है वो। ईश्वर डालता है कर्मों के। तो ईश्वर कर्मों के अनुसार कहीं मच्छर बढ़ा देता है, कहीं मक्खियाँ बढ़ा देता है, कहीं चूहे बढ़ा देता है, कहीं कुत्ते, कहीं मनुष्य भी। इस प्रकार से शरीर घटते बढ़ते हैं, आत्माएं नहीं घटती बढ़ती, वो हमेशा उतनी ही रहती। उनकी कोई निश्चित संख्या नहीं। संख्या निश्चित है, आत्माओं की संख्या निश्चित है, निश्चित है। हम नहीं जानते, हाँ, जी। हमारी बुद्धि से बाहर की बात। बाहर की बात। इतनी अधिक संख्या है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना से भी बाहर। सिर्फ इस एक पृथ्वी पर जीवात्माओं की इतनी संख्या है, हम कल्पना नहीं कर सकते। और असंख्य कितने लोकांतर हैं, कितनी और असंख्य पृथ्वियाँ हैं, करोड़ों अरबों की संख्या में, वहाँ कितने होंगे जीव, हम नहीं सोच सकते। पृथ्वी की तो अलग बात है, हमारे मनुष्य शरीर में ही इतने जीव हैं। हम बताओ पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बात है। पानी के अंदर 1 गिलास पानी में कितना जीव होते हैं? बहुत। हैं? बैक्टीरिया पानी में, हवा में, दूध में, दही में, हर जगह। इसलिए हमारे दिमाग से बाहर की बात, हम नहीं सोच सकते। और एक प्रश्न। हाँ बोलिए। हमें कोई बुरा काम कर रहे तो भय, शंका, लज्जा होता है जी, हम ये जानते हैं कि हमारे अंदर भी परमेश्वर है, ठीक है। लेकिन फिर वो बुरे काम में हमें परावृत्त क्यों नहीं करता अंदर से? मतलब रोकता क्यों नहीं? हाँ, रोकता क्यों नहीं, या बाद में हमें पता लगता है भय, शंका, लज्जा, लेकिन हम जब करते हैं तब क्यों नहीं लगता? देखिए, जब हम कोई गलत काम करते हैं, योजना बनाते हैं, उस समय हमको भय, शंका, लज्जा होती है। होती है? बिल्कुल होती है, सबको होती है। नहीं, मुझे लगा होने के बाद, सबको होती क्रिया है। होने के ना बाद। ना 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 ना, पहले होती है। भय, शंका, लज्जा पहले होती है। कोई व्यक्ति सूक्ष्म बुद्धि का है, शुद्ध अंतःकरण का है, वो उसको महसूस करता है। जिसकी बुद्धि सूक्ष्म नहीं है, मोटी बुद्धि का है, और अंतःकरण अशुद्ध है, राग द्वेष कूड़ा कचरा बहुत भरा हुआ है, उसको ईश्वर की प्रेरणा समझ में नहीं आती। नहीं आती। हाँ, ईश्वर तो सबको प्रेरणा करता है, सबको भय, शंका, लज्जा पहले से उत्पन्न ही करता है, सबको करता है, कर्म से पहले करता है। वो अपनी घंटी बजाता है। अब एक बच्चा चुस्त है, सुबह 5 बजे उठने की घंटी बजती है, वो घंटी सुनते उठ जाता है। और दूसरा आलसी है, वो कहता है ठीक है ना, घंटी बजने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा आधा घंटा और सो लेते। घंटी तो 5 बजे उसके लिए भी बजी थी, उसने लापरवाही की, सुनी नहीं, ध्यान नहीं दिया, वो अपना सोता रहा। तो घंटी रोज़ बजती है, सबके लिए बजती है,
कोई उठ जाता है, कोई नहीं उठता है। ईश्वर सबके लिए घंटी बजाता है, भय शंका लज्जा की। जो बुद्धिमान है, धार्मिक है, अच्छे संस्कार वाला है, परोपकारी है और जिसका मन शुद्ध है, राग द्वेष रहित है, उसको ईश्वर की घंटी सुनाई देती है। और जिसका मन मलिन है, राग द्वेष से भरा पड़ा है, काम क्रोध लोभ अविद्या अभिमान आदि दोष खूब सारे हैं, मोटी बुद्धि है, विचार नहीं करता, दूर तक सोचता नहीं कि आगे इसका क्या परिणाम निकलेगा, ईश्वर घंटी उसके लिए भी बजाता है, उसको सुनाई नहीं देती। तो ये बात है, सबके लिए बजाता है। तो समय हो गया, यहाँ विराम देंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी।